हे मित्रों, ऐसा कौन सा काम है जो हमें कृष्णा जन्माष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए और कौन सा काम कृष्णा जन्माष्टमी के दिन करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और व्यापार बढ़ता रहे। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, यह एक हिंदू त्योहार है जो हर साल मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। पंचांग या हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण महीने के 8वें दिन अष्टमी को पड़ता है। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और रोमांचकारी है। उनका जन्म कृष्ण पक्ष या क्षीण चंद्र चरण के दौरान अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद के महीने में हुआ था। परिणाम स्वरूप इन ज्योतिषीय गणनाओं का उपयोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथियों और समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वह रक्षक हैं जो दुनिया को अधर्म और उसके अनुयायियों द्वारा नष्ट होने से बचाते हैं। कंस को उसके सभी बुरे कर्मों के कारण कृष्ण ने मार डाला था। इसलिए जब भी दुनिया में अराजकता और आतंक का बोलबाला होता है, भगवान विष्णु धर्म के शासन को बहाल करने के लिए धरती पर विभिन्न अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म एक पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है। मथुरा में राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कराया था, लेकिन कंस को एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 पुत्रों को मार डाला। जब देवकी का 8वां पुत्र होने वाला था, तब भगवान विष्णु ने वसुदेव को निर्देश दिया कि वह अपने पुत्र को गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ दे। वसुदेव ने ऐसा ही किया और भगवान कृष्ण को गोकुल में छोड़ दिया। इसी समय यमुना नदी पूरी तरह से उफान पर थी और वसुदेव को पार करने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से यमुना नदी शांत हो गई और वसुदेव पार कर गया। नंद और यशोदा ने भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया और उनका पालन पोषण किया। भगवान कृष्ण ने गोकुल में अपने बाल्यकाल में कई लीलाएं की और बाद में देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए मथुरा आए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म एक पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के दिन कौन कौन से उपाय हमें करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न रहे और अपनी कृपा बनाए रहे? जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा और आरती करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो जन्माष्टमी के दिन किए जा सकते हैं। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और नए वस्त्र धारण कराएं। रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करें। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित करें और झूला झुलाएं। भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र और फूल अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन दान करना भी शुभ माना जाता है। खासकर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। रात में जागरण करना और भगवान कृष्ण की भजन कीर्तन करना भी शुभ माना जाता है। इन उपायों के अलावा ज्योतिष में कुछ विशेष उपायों का वर्णन मिलता है जो जन्माष्टमी के दिन किए जा सकते हैं। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करना और उनकी पूजा करना, पान का पत्ता अर्पित करना और धन के स्थान पर रखना, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना और कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खीरा, दही, शहद, दूध, एक चौकी, पीला साफ कपड़ा, पंचामृत, बाल कृष्ण की मूर्ति, सांहासन, गंगाजल, दीपक, घी, बाती, धूप बत्ती, गोकुलाष्ट चंदन, अक्षत, माखन, मिश्री, भोग सामग्री, तुलसी का पत्ता सामग्री लिस्ट में शामिल है। इन उपायों को करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। और यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चल सके कृष्ण जन्माष्टमी पूजा करने की सही विधि।